जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सुंदरकांड के पावन पाठ के निवेदन के क्रम में पावन पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए उसके पहले एक बहुत ही प्यारा सा भजन जिसको अक्सर गुरुजी गुनगुनाया करते हैं। क्या तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। अवध में आके रउआ मंगल काइनी, राजा दशरथ के ललना कहाइनी। देवलोक मंगल भैले चारो ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बक्सर में आके रउआ ताड़का के मारानी, बक्सर में आके रउआ ताड़का के मारानी। गौतम नारी अहिल्या के तारानी, कौशिक यज्ञ भैले जहाँ बामन पुरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। मिथिला में आके रउआ धनुषा के तोड़नी, मिथिला में आके रउआ धनुषा के तोड़नी। जनक राज से नाता जोड़नी, राम जी मनवा चोखनी रउआ, राम जी मनवा चोखनी बल जोरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सबका के बांधिला माया के बंधना में, अपने बन्हाइला मिथिला के बंधना में। राम जी रउआ बन्हैली इहवा प्रेम डोरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तो आज की पावन पंक्ति जिनका पाठ किया जा रहा है, कथा भी उन्हीं पावन पंक्तियों के केंद्र में रहकर होगी। तो पावन पंक्तियाँ यह है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा,
चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। बिहसी दसानन पूछे बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चलियाई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिरी आए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। बहुत चकित चित मोह तोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमा शंकर भगवान की जय। तो पावन पंक्तियां आई है क्या? कहत राम जसु लंका आए, कहत राम जसु लंका आए। धन्य है ये सुख सारण, धन्य है इनका भाग्य। आज इनकी भाग्य की सराहना कौन कर सकता? क्यों? चारों लाभ इन्हें प्राप्त हो रहा है। कौन कौन चारों लाभ? हे राम तुम्हारे इसी धाम में, नाम रूप गुण लीला लाभ। ये भगवान के नाम का, नाम स्मरण का लाभ इन्हें प्राप्त हो रहा है। नाम रूप का, रूप लावण्य का, सौंदर्य सिंधु का साक्षात दर्शन इन्हें हुआ है। इनकी प्रत्यक्ष इन्होंने अपनी आँखों से सौंदर्य सिंधु का दर्शन किए हैं। इनकी आँखें तृप्त हो गई हैं और इनकी आँखों में दर्शन की और उत्कंठा बढ़ गई है। और नाम रूप गुण प्रभु श्री राम के चरित्र को कानों से सुने हैं, इनके कान को भी आनंद मिल गया है। मतलब श्रवण और चक्षु नयन दोनों को लाभ मिल गए हैं। और तब तो कहत राम जसु, अब बाकी बचा मुंह से भी, अपने मुखारबिंद से भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का गान करते हुए आ रहे हैं। उनके राम जस का वर्णन करते हुए आ रहे हैं। और राम जस, राम महिमा का वर्णन करते, राम जस का गायन करते, राम कथा का स्मरण करते लंका आ गए। तो धन्य हैं, क्योंकि ये अकेला नहीं है। अकेले रहते तो स्मरण करते हैं। जब हनुमान जी अकेले थे तो वे कैसे हैं? भरत बाहु बलशील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहु बलशील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ मन में ही सराहना करते पवन कुमार जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कहत राम जसु, यहाँ तो कहते हुए, संवाद करते हुए, वार्तालाप करते हुए, वर्णन करते हुए, निवेदन करते हुए लंका आ गए।
रावण आने के बाद रावण चरण शीस तिन्ह नाये। चूंकि वे लंकेश रावण के दूत हैं, इसलिए अपने स्वामी रावण के चरणों में सिर झुकाए। फिर यह महिमा किसकी है? यह महिमा किसकी है? कौन सी महिमा? हनुमान जी वाला भाव ये राम जी का है। ये सुख शावक धन्य है। धन्य होने के पीछे महिमा किसकी है? राम जी की है ना? बिल्कुल नहीं, राम जी की महिमा नहीं है। राम जी की दर्शन के का यह उतना फल नहीं है। तब किसका है? तो कहत राम जस, राम जी की यश की महिमा है, राम जी की कथा की महिमा है, राम जी की नाम की महिमा है। क्या नाम की महिमा है? राम कथा की महिमा है, रामचरित की महिमा है। क्या कि शत्रु के दूत भी, ये सुख शावक जो है शत्रु के दूत है, तो शत्रु के दूत भी प्रशंसा कर रहे हैं, जस का गुणगान कर रहे हैं, जस गान कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं। एक तो हमारे मित्र भी जो होते हैं पीठ पीछे हमारी आलोचना ही करते हैं, लेकिन जब हमारा संबंध राम जी से जुड़ जाता है तो शत्रु भी हमारे पीठ पीछे प्रशंसा करने लगते हैं, लेकिन हमें उस प्रशंसा से बचनी चाहिए। तो यह राम जी की कथा की महिमा है, राम जी की यश की महिमा है कि शत्रु भी पीठ पीछे उनके जसोगान कर रहे हैं। तो पीठ पीछे उनकी यशोगान कर रहे हैं, सामने कहीं सामने अगर कोई प्रशंसा करता है, हम जीवों की बात है, तो वह कुछ खुशामद होती हैं। हनुमान जी अपनी प्रशंसा को सुनना तक भी नहीं चाहते हैं, और कभी यहाँ तक कि प्रभु राम भी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं तो त्राहि त्राहि करने लगते, पाहि माम त्राहि माम करने लगते हैं, मुझे मेरी प्रशंसा से बचाइए प्रभु, और चरणों में गिर जाते हैं। तो राम जी भी करने, तो रावण के सामने जाकर चुपचाप खड़े हैं। सुख शावक रावण के सामने जाकर चुपचाप खड़े हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। रावण बार बार पूछता है, बोलता ही जाता है। सुख शावक सोच रहे हैं कि पहले इन्हें प्रश्न कर लेने दीजिए। कितने प्रश्न ये करता है, कितनी बातें पूछता है, एक एक बातों का उत्तर क्या दिया जाएगा। जब इनकी प्रश्नों की कड़ियाँ समाप्त हो जाएगी तब एक एक प्रश्नों का उत्तर विवेक से समझ से दिया जाएगा। प्रश्न करते जा रहा है, क्या बिहसी दसानन पूछी बात। पहला प्रश्न उसका क्या था? पहला प्रश्न है कि पहले तो सुख शावक की कुशलता पूछता है। जब कुशलता की बात आती है तो भगवान के भेद लेने के लिए कोई चला जाए तो उसकी कुशलता पर ही संदेह है। जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए कोई चला जाए तो उनकी कुशलता पर ही संदेह है। सती जी के भी विषय में, सती जी के संदर्भ में भी ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग भगवान शंकर द्वारा हंसी पूछी कुशलात। सती माता बोली कि आप कुशलात क्यों पूछ रहे हैं? भगवान भोलेनाथ मन ही मन पूछे कि जो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाए उसकी कुशलता में ही संदेह है। यहाँ भी रावण कहसी न सूक अपन कुशलता, महापंडित भी है, जो भगवान के भेद लेने जाए उनकी कुशलता में भी संदेह है, लेकिन पहले सुख की कुशलता पूछता है। पहला उसका प्रश्न था। दूसरा, पुण्य कहूँ खबरी, तब विभीषण की खबर पूछता है। विभीषण की खबर क्यों? सुख की तो कुशलता पूछता है,
और विभीषण की खबर क्यों? क्योंकि रावण को ऐसा विश्वास है कि विभीषण कुशल से तो होगा ही नहीं, उनकी मृत्यु अति निकट आ गई है, तभी तो लंका का राज करते हुए लंका का परित्याग करके गया। अतः उसकी कुशलता क्या पूछनी है? जिनकी मृत्यु ही निकट आ गई हो उनकी कुशलता क्या पूछनी है? तो वो खबर पूछता है। रावण विभीषण की खबर पूछता है। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, पुनि कह खबर विभीषण केरी। क्यों? अति मृत्यु निकट कैसे आ गई है? करत राज लंका सठ त्यागी, और मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो यहाँ जो था राज कर रहा था, राज करते हुए लंका का राज करते हुए विभीषण लंका का राज त्याग दिया। अब उसकी मृत्यु यहाँ तो था, जब लंका में था तो उनकी मृत्यु निकट आई थी, लेकिन जैसे ही लंका का परित्याग कर दिया मृत्यु आई अति नेरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अब उसकी मृत्यु अत्यंत नजदीक आ गई है, बहुत नजदीक आ गई है। सीधा उल्टा बात बोल रहा है। महापंडित हैं, अच्छी तरह जानता है रावण, सुख सावक को देखकर चकित है, महाज्ञानी है, महापंडित है, अच्छी तरह जानता है। सुख सावक की मनोदशा को देखकर, मुखाकृति को देखकर वह अच्छी तरह जानता है कि इनके साथ क्या घटना घटी होगी। फिर भी अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। इस तरह की बातें क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है, ऐसी वाणी बोल रहा है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। क्या सुख सावक ये प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। सुख सावक क्यों नहीं बोलते हैं? सोचते हैं कि ये 10 मुख वाला बोल रहा है, पहले बोल ही लेने दीजिए तब जवाब दिया जाएगा। पहले कितनी बार प्रश्न करता है। पहला प्रश्न तो यह किया कि सुख सावक की कुशलता पूछी, फिर विभीषण की खबर ली, खबर पूछी, फिर पुण्य बंदर भालुओं के विषय में पूछा, कितने बंदर हैं, कितने भालू हैं, किस किस पद पर है, और कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनकी कठिन काल प्रेरणा करके चली आई है। बंदरों का काल, बंदर भालुओं का काल सर पर मंडरा रहा है। सब उल्टा बात बोल रहा है। फिर जिन्हके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। हमारे और उनके बीच एक समुद्र है, सागर ही बीच पड़ जाता है। अगर सागर ना होता तो ये बंदर सेना, ये भालू सेना कब की समाप्त हो गई होती, क्योंकि ये राक्षसों का, निशाचरों का आहार ही हैं। अगर बीच में समुद्र न आया होता तो राक्षसों का संहार तो बहुत पहले हो गया होता। तो वहीं भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। पुनः अगला पूछता है, कहता पसीना के बात बहोरी, कहता पसीना के बात बहोरी, और नाम तो नहीं लेता है। पुनः कहता है कि उन दोनों तपस्वियों के विषय में बताइए। क्या जिन्ह के कहता है कि उन दोनों तपस्वी अर्थात राम और लक्ष्मण के हृदय में मेरे प्रति बड़ी त्रास है, मतलब वे मुझसे बहुत भयभीत हैं। कितनी उल्टी उल्टी बात बोल रहा है। और सुख सावक चुप है, सोच रहे कि क्या कहें हम इससे, क्या बोले। तो फिर उसकी चुप ही, शांत रहना ही सुख सावक
कि शांत रहना ही रावण के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। उनकी मुखाकृति, लेकिन ऊपर से रावण उत्कंठा प्रदर्शित करता है। उनकी मुखाकृति ही शुक शावक की पीड़ा, शुक शावक के कष्ट जो उन्हें यहाँ मिला था बता रही है। तो फिर कि भई भेंट कि फिर गए श्रवण सुजस सुनि मोर, अरे बताओ ना, गए थे कि नहीं, भेंट हुई कि नहीं, राम दल में, राम जी की सेना में गया था कि नहीं, कि बीच से ही लौट आए? क्यों? श्रवण सुजस सुनि मोर, मेरी कीर्ति को सुनकर, मेरी महिमा को सुनकर क्या राम जी की सेना में भी मेरी महिमा का, मेरे बल का गान हो रहा है? उन्हें सुनकर लौट आए। कहसी नरी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त चतुर। तुम्हारा चित्त जो है बड़ा चकित, बड़ा विस्मित लग रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? बोलो, बताओ। अब सुख शावक बताना शुरू करते हैं, लेकिन बताने के पहले स्वीकृति ले लेते हैं। दूत है ना रावण, लंकेश है ना, तुरत नाई नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोधत जितैसे। नाथ प्रभु, आपने कृपा करके जैसी पूछी है उसी तरह सुनिए, लेकिन क्रोध का परित्याग कर दीजिए। अर्थात जो हम कहने जा रहे हैं, जो सच्चाई का निवेदन हम करने जा रहे हैं, उससे हो सकता है कि आपको क्रोध होगा, इसलिए क्रोध को त्याग करके ही श्रवण करें। रावण से बार बार सुख शावक निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप क्रोध मत कीजिएगा, मैं वहाँ का समाचार बता रहा हूँ, वहाँ का आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। जो जो हमने देखा वैसे ही बताने का, वैसे ही निवेदन करने का प्रयास होगा, लेकिन आप क्रोध मत कीजिएगा। जाई मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। हे दशानन, हे स्वामी, हे लंकेश, जैसे ही आपका भाई, आपका अनुज विभीषण वहाँ गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया, और उसी समय उन्हें राज तिलक लगा दिया, उनका तिलक कर दिया अपने हाथों से, अपने अनुचरों के हाथों से नहीं, स्वयं अपने हाथों से विभीषण जी का राज तिलक किया। अनुज के सामने लक्ष्मण के साथ में उन्हें आसन पर बैठाए, उनका बड़ा आदर सम्मान किया प्रभु राम ने। और ये सब दृश्य हम लोग देख रहे थे, सारे दृश्य को हम लोग देख रहे थे, प्रत्यक्ष दर्शी हैं हम लोग। लेकिन रावण दूत हम ही सुन काना, रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बांधी दीन है दुख नाना। जैसे ही बंदरों ने कान से सुना कि हम दोनों रावण के दूत हैं, हमें बंधन में बांध दिया गया, अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया। कपिन बांध दीन है दुख नाना, कितने तरह से प्रताड़ित हुआ मैं, कितनी यातनाएं दी गई, नाना प्रकार की यातनाएं दी गई। और श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दीन है तब त्यागे। श्रवण नासिका काटे लागे, हम दोनों की नाक और कान काटने लगे। नाक और कान काटने पर तैयार हो गए,
राम शपथ दीन्हे। हाँ, तब हमने राम जी की शपथ दिलाई, राम जी की दुहाई दी तो छोड़ दिए। उनमें इतना अनुशासन है कि राम की शपथ का नाम सुनते ही उन्होंने हमें यातना देना छोड़ दिया, हमें पीड़ित करना छोड़ दिया। यह राम दुहाई की महिमा है। राम दुहाई देते ही बंदरों ने, भालुओं ने हमें जो प्रताड़ित कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, यातनाएं दे रहे थे, हमारी यातना देना बंद कर दिए, पीड़ित करना छोड़ दिए। राम शपथ दीन्हे हम त्यागे, पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। है नाथ, आप उनकी सेनाओं का संख्या बल पूछ रहे हैं, कितनी सेनाएं हैं? तब बदन कोटि सत बरनी न जाई। उनकी सेनाओं के संख्या, बल, पराक्रम, पौरुष का वर्णन तो सहस्त्र मुख वाला भी नहीं कर सकता है। नाना वरण भालू कपिधारी, विकटानल विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महा तेहु बल थोरा, सकल कपिन्ह महा तेहु बल थोरा। जिसने प्रथम आगमन में ही लंका को तहस नहस कर दिया था, संपूर्ण लंका को जला दिया और आपके प्यारे लाडले पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया। सभी बानरों में उसका बल सबसे कम है। बंदर सेना में वह तो सबसे कमजोर है। और जो बंदर हैं कैसे हैं? अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अमित नाग बल विपुल विशाला। नाम क्या क्या है? द्विविध मयंक नील नल, अंगद गद विकटात दधिमुख के हरित। निसठ सठ जामवंत बलरास, एक पिसबसो ग्रीव समाना। इन्ह सम कोटि न गनई को नाना। राम कृपाया तु लित बल तिन्हि, राम कृपाया तु लित बल तिन्हि। तृण समान त्रैलोक गानहि। राम जी की कृपा से इनके पास अतुलित बल है। केवल हनुमान जी को ही अतुलित बल का धाम नहीं कहा गया है, यहाँ तो सभी बंदरों को मानसकार संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने अतुलित बल तिन्हि। लेकिन क्यों? राम की कृपा से। राम जी की कृपा से उन सब में अतुलित बल है। फिर अब रावण जो है राम जी की सेना में किसी को बलवान नहीं मानता था, किसी को नहीं, किसी की प्रशंसा नहीं करता था। विभीषण जी को क्या कहा? राज्य खो दिया। यहाँ राज्य कर रहा था, राज्य खो दिया। रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा। भय विभव बिनु बिनु तब ही अभागा। भय विभव बिनु तब ही अभागा।
वहाँ वहाँ तो रावण को अभागा कहा गया है, और यहाँ रावण ही कहता है किसको? करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। सठ ने, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका का परित्याग कर दिया, अब तो वह जव के घून के समान अभागी हो गया है, अभागा हो गया है। हाँ, मैं और कुंभकर्ण जाते के दो पाटे हैं, मेघनाथ कील है, और उस पाटों के बीच में वह जव आएगा तो पीसा ही जाएगा, तो वही होई जव कर कीट अभागी। वहाँ अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय निश्चर तबहि। यह रावण उल्टा बोल रहा है, उल्टा सब बातें उल्टा बकवास कर रहा है। अभी भी ये अभी तक दूत जो है चुप है। फिर बंदर और भालुओं के बीच में, बंदर और भालुओं के विषय में बताइए, उन सबके जीवन के लिए। और हमारे बीच एक समुद्र आ गया है। पुनः राम और लक्ष्मण के विषय में, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दूत तू बोलता क्यों नहीं है, चुप क्यों है? क्या भेंट नहीं हुई या मेरा सुजह सुनकर के लौट आए? भेंट नहीं हुई या मेरा सुजह सुनकर लौट आए? रावण ने पहले इन दूतों की कुशलता पूछी, फिर विभीषण की खबर, लेकिन दूतों ने क्या बताया? अब दूत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण ने पहले दूत की कुशलता पूछी थी। दूत बता रहे हैं पहले विभीषण की कुशलता और आपन खबर, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी यातना बता रहे हैं। अपनी कुशलता नहीं, अपनी यातना बता रहे हैं। और विभीषण की कुशलता, जाते ही प्रभु राम ने उनका राज्याभिषेक कर दिया, लक्ष्मण के साथ सम्मान के साथ आसन पर बैठाए, आदर सत्कार किया। यह विभीषण जी की कुशलता हुई। रावण पूछा था दूत की कुशलता, और दूत बता रहे हैं विभीषण जी की कुशलता और अपनी क्या श्रवण नासिका, अपनी यातना बता रहे थे। ये कुशल थोड़े वहाँ थे। श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। राम पहले विभीषण की कुशलता सुनाई, फिर अपनी खबर। हम लोगों ने अपनी आंखों, दूत बता रहे हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है क्या, जिसने, फिर दूत बता रहे हैं कि जिसने आंखों देखी हाल हम लोग बता रहे हैं क्या, कि जिसने लंका को तहस नहस कर दिया, लंका जला दिया, आपके सामने लंका ध्वस्त कर दिया, आपके प्यारे पुत्र का संहार कर दिया। सकल कपिन माहूँ ते ही बल थोरा, सकल कपिन माहूँ ते ही बल थोरा। रावण किसी को, राम जी की सेना में किसी को समझता ही नहीं था, किसी को नहीं। तो जब अंगद के संदर्भ में बातें आती है, तो अंगद से रावण कहता है क्या, कि अंगद से रावण बोलता है कि जिसके बल की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, ये सब बातें कर रहे हो, वह उसके विषय में तव प्रभु नारी
बिरह बलहीना। जो आपके प्रभु हैं, मालिक हैं, जिनके तुम सेवक हो, दास हो, वह तो नारी बिरह बलहीना, वे तो अपने पत्नी के वियोग में बलहीन हो गए हैं। अंगद जी ने पूछा तो उनका भाई लक्ष्मण, तो अनुजता सुदुख दुखी मलिना। अंगद जी ने कहा कि ऐसी बात, तो क्या उनके, तो ठीक है, तो मेरे चाचा सुग्रीव के विषय में बताइए। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, तुम और सुग्रीव तो नदी के किनारे के वृक्ष हो, कभी इधर कभी उधर। तो और तुम्हारा भाई विभीषण, तो अनुज हमार भीरुअति सोऊ, वह डरपोक है। तो दादा जामवंत जी के विषय में बताइए। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। वो तो अत्यंत बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए हैं, पके हुए आम हो गए हैं, कभी टपक जाएंगे। नल और नील के विषय में बताओ। शिल्पकार में जा नहीं नल नीला, शिल्पकार में जा नहीं नल नीला। अंगद जी को आश्चर्य हो रहा है, तो क्या हमारे दल में, हमारी सेना में, राम जी की सेना में कोई वीर नहीं है? रावण ने कहा कि ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं है, एक है, तो उसका नाम बताओ। रावण ने कहा कि यही तो अफसोस है कि उसका नाम नहीं बता सकता। वह अपना नाम नहीं बताया, राम जी का दूत कहता रहा और अपना काम करता रहा, उसका नाम नहीं बताया। तो काम, धाम बताओ तो धाम भी नहीं जानता, तो काम बताओ तो प्रथम ही जो आवा प्रथम नगर जे ही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। केवल काम उसका बता सकता हूँ, और उसके विषय में और उसकी विशेषता, उसकी प्रशंसा करता है रावण। हैं कपि एक महाबलशीला। कौन? आवा प्रथम नगर जे ही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। ऐसी बात सुन करके अब अंगद जी कहने लगे कि उसके विषय में बता रहे हो, तो सभी बंदरों में उसका बल थोड़ा है। सत्यब चन कहू ऋषि चरना। हाँ, फिर एक बार कहो, क्या सही बोल रहे हो? उसके विषय में साचे हूँ कि किन्ह पुरदाहा। अंगद जी रावण के मनोबल को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए कह रहे कि सही बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। प्रथम जो है उसने नगर को जला दिया, वह तो रावण नगर अल्प कपिदहई, सुनिय सब वचन सत्य सो कहई। हम लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा है। एक छोटा सा बंदर आकर के आपकी लंका को जला दिया, और चलई, वो तो बहुत तेज चलने वाला है। उसकी एक विशेषता है, चलई बहुत जो वीर न होई, पठवा खबरी लेना हम सोई। जो बहुत चलने में तेज हो, क्या जरूरी है कि वह वीर होगा? धावक हो सकता है। वह तो प्रभु राम का एक धावक है, एक धावन है, वह वीर नहीं है। इससे रावण की मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूतों ने क्या कहा? दूतों ने कहा कि अनुज के विषय में, तो दूतों ने विभीषण जी को राम भक्त विभीषण की संज्ञा नहीं दी। फिर जो विभीषण जी ने अपना परिचय दिए थे राम जी के पास, वहीं नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता,
निशिचर वंश जगत सुर त्राता, निशिचर वंश जगत सुर त्राता। आज के प्रसंग में इतना ही। आगे भगवान की जैसी इच्छा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण।